हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं? आज हम एक नए पीवाईक्यू के साथ आए हैं जिसमें से 8 अगस्त 2022 को थर्ड शिफ्ट में ये कंडक्ट किया गया था। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे वर्बली सॉल्व करते हैं देखिएगा। हम पिछले कई पीवाईक्यू डाल चुके हैं जिसमें से 50 to 60% क्वेश्चन कैसे वर्बली बनते हैं यही सिखाए हैं, है ना। तो हम जब करके दिखाएंगे तो आप भी उसको फॉलो करोगे, आप भी कोशिश करोगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आता हुआ भी आप लोग ट्राई नहीं मारते हो। तो आदत नहीं बनी, उस आदत को अपने आप को चेंज करना है, जिससे जब एमसीक्यू वर्बली बन जाएगा तो हम क्यों पेन का यूज करेंगे। तो आप उसको मेरे से सीखिए और फॉलो करिए। और भी बहुत सारा वीडियो पीवाईक्यू का डाले हैं, उनको भी देखिएगा। देखिएगा कि कैसे आसानी से बन जाता है। ठीक है, तो चलो बिना कुछ समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आप पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर ये है स्क्रीन पे कि डेल इक्वल टू दिस ए आई जे इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ दिस, देन द वैल्यू ऑफ डेल। तो आपको पता है किसी मैट्रिक्स का जब कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसका पहला रो इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स के पहले रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं तो वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स आती है, डिटरमिनेंट, है ना। और और अगर हम लोग दूसरे से करेंगे तो जीरो हो जाएगी। तो पहला रो यहाँ पर करके और जब वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट का होगा पहला रो तो पहले के कोफैक्टर A11 A2 1 2 8 1 3, तो ए आई जे में कैपिटल वाला 1 2 1 3 डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। देखो, इसका पहला कोफैक्टर का पहला मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू, इसका दूसरा कोफैक्टर का दूसरा करोगे तो वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, और इसका करोगे तो इसका करस्पॉन्डिंग तीसरे वाले से करोगे तो वैल्यू, और औरों से करोगे इसका पहला इसके दूसरे से करोगे तो जीरो होता है। यही कॉलम के लिए रूल होता है। तो ये प्रॉपर्टी पर बेस्ड है कि ये मैट्रिक्स है, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स का इसका पहला रो और कोफैक्टर का पहला रो यही वाला होगा। A11 A11 कैपिटल A12 A21 A21 A31 A31। तो इसके पहला और कोफैक्टर का पहला का मल्टीप्लाई करें करस्पॉन्डिंग तो वैल्यू, यही प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है, मैं समझ रहा हूँ समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर इस केस में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि द मैट्रिक्स दिस इज स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स देन 6x प्लस वाई इज इक्वल टू। बहुत आसान है। स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी है सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो जीरो होते हैं तो वाई जीरो होना पड़ेगा, और ये इक्वल अपोजिट होगा। -6 है तो +6 होना पड़ेगा, तो एक्स टू 2 होना पड़ेगा। तो एक्स टू 2 होगा तभी तो +6 -6 इक्वल एंड अपोजिट होगा। A1331 है ना, और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जीरो जीरो होता है। तो वाई जीरो हो गया, x2 हो गया, इसमें डालोगे तो 12 + 0 12, तो दिस विल द करेक्ट आंसर। वर्बल है, अगर आपको स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पता होगी तो, है ना। हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट में जाते हैं। अब यहाँ पर ये 2/2 की डिटरमिनेंट इक्वल टू दिस देन मॉड ऑफ x, तो दोनों इक्वल कर लो। इधर मल्टीप्लाई किया तो 2x² - 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर आज का वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस और माइनस 11 हो जाएगा, क्योंकि 3 -8 + 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर 11 इक्वल टू 2x² - 5, तो 2x² इक्वल टू उधर 5 जा करके क्या कर देगा, प्लस करके 16 कर देगा। तो 2x² इक्वल टू 16, तो x² इक्वल टू 8, x इक्वल टू 2√2। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। देखो मैंने क्या किया, इसका जो वैल्यू क्या है तो 3 - 8 तो हो जाएगा 12 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x² - 5। ठीक है, यह आपको 11 हो जाएगा सॉरी इस केस में। 3 और माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 और +8 11, 11 इक्वल टू 2x² और -5। तो इधर आएगा 16 हो गया, फिर 2 से डिवाइड किया 8, 8 का स्क्वायर रूट लिया तो 2√2। यही मैंने वर्बल किया, जो कि 2/2 में कर भी सकते हो। आप भी से कोशिश करोगे, क्योंकि पेन होता तो जनरली लोग क्या करता है, पेन उठाता शुरू कर देता है। तो कोशिश करो, ये वर्बल हो जा पा रहा है, हम कर पा रहे हैं। 3 माइनस माइनस प्लस का 8 हो गया, तो 11 इक्वल टू यहाँ पर 2x² -5 उधर गया, 16 डिवाइडेड बाई 2 देन स्क्वायर रूट। तो आप भी ऐसे ट्राई मारिए तो आपका भी समय बचेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, तो इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0। गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि मॉड ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मॉड ऑफ इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स 0 होती है, उसको सिंगुलर बोलते हैं। तो नॉन सिंगुलर होने के लिए इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये गलत है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर, एस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल, है ना, तो ये चलेगा, प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। इफ द एलिमेंट्स ऑफ रो आर मल्टीप्लाइड विद द कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो देन द सम इज इक्वल टू 0। तो सम इक्वल टू 0 यहाँ पर बताओ, अगर हम
यहाँ पर किसी एलिमेंट रो को मल्टीप्लाई करेंगे वो कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो, सेम से करेंगे तो वैल्यू, अदर से करेंगे तो जीरो, तो ये भी सही है, ये भी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। और ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन ऑफ ऑर्डर 3 देन मॉड ऑफ द एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर -1 होता है, तो एक पावर 3 -1 होगा, यानी मॉड ऑफ ए स्क्वायर होगा 3 -1 होना चाहिए, तो ये गलत है। तो बी एंड सी आर ओनली करेक्ट आंसर, तो बी एंड सी मतलब बी इज द करेक्ट आंसर, प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। नॉन सिंगुलर का ही इन्वर्टिबल होती है, क्योंकि ए इनवर्स इक्वल टू क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए, तो मॉड ऑफ ए शुड नॉट बी जीरो, अदरवाइज एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो विल बी अनडिफाइंड, इसलिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। तो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज प्योरली बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिक्स। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर देखिएगा, इसमें अगर हम बात करते हैं इसका इंटीग्रेशन इसका किससे मैच करेगा, तो आप इसको अंडर रूट बाहर लोगे, 3 कॉमन लोगे, तो यहाँ पर इस केस में जब 3 बाहर लोगे तो इस केस में 1/3 हो जाएगा log ऑफ x प्लस दिस, तो यहाँ पर इसका ये वाले का ये वाला हो जाएगा, फर्स्ट का थर्ड। अब फर्स्ट का थर्ड में यहाँ पे 2 हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा, तो बी का भी सेम है, सी का देख लेना, सी का फोर्थ, सी का ये है, तो आपका ई एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ई पर लगा समथिंग समथिंग, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 डिवाइड करोगे तो 1, तो इसका ये वाला हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा सी का फोर्थ, तो सी का फोर्थ ही है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी जरूरत नहीं, जितना जरूरत है उतना मिलाना है, सबका काहे मिलाते टाइम बर्बाद करेंगे, ठीक है, अगला वाला फिर अपने आप मैच कर जाएगा उसमें, है ना। तो हम इस केस में हम लोग मूव करते हैं, अगला वाला इस वाले का ये हो जाएगा, तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या है कि द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू 8x एंड द लाइन y इक्वल x इक्वल टू 2, y इक्वल ये इधर जाएगा, तो जब x इक्वल टू 2 डालोगे तो y इक्वल टू 4, तो 4 ऊपर 4 नीचे 8 हो गया, तो रेक्टेंगल के एरिया 8 इंटू 2 16, 16 का 2/3, 2/3 ऑफ 16 विल बी 32/3। देखिए यहाँ पर हमने कैसे वर्बली कर दिया, आप नहीं समझ पाओगे, हम आपको समझाते हैं पहले। देखिए जब भी कोई पैराबोला होगा, इसको मीनिंग से पहले समझो, पैराबोला होगा, इसका लेट मी चेंज द कलर, तो ये अगर कोई पैराबोला है ना, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो अगर x इक्वल टू यहाँ पर क्या है 2 है, x इक्वल टू यहाँ पर 2 है ना, इसका लेटेस रेक्टम फोकस से जा रही लेटेस रेक्टम है, क्योंकि 2a कामा 0 हो जाएगा, 4a से कंपेयर करोगे। अब याद रखिएगा यहाँ पर ये जो पैराबोला इक्वल टू 2 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 2 कामा 4 एंड 2 कामा -4। अब कह रहा है ये वाला एरिया चाहिए, तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए, पढ़ाया गया होगा कि जब आप इसका इसे मिला करके रेक्टेंगल बनाओगे तो इस रेक्टेंगल का एरिया और इसके एरिया में क्या रिलेशन होता है, ये जो एरिया ऑफ द पैराबोला विल बी 2/3 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। ये जो लेटेस्ट रेक्टम है, ये यहाँ पर टेंजेंट वर्टेक्स y एक्सिस के साथ जो रेक्टेंगल बनाएगा उस पूरे का एरिया का 2/3 होता है। तो हमने क्या इक्वल टू 2 और y निकाल लिया, y तो 4 आया तो नीचे भी 4 होगा, तो 4 4 8, तो 8 इंटू 2 16 हो गया, यही मैंने किया, विड्थ 2 हो गया, x इक्वल टू जो भी होगा विड्थ हो जाएगा, y में डाल y मिल जाएगा, जितना ऊपर उतना नीचे, तो 8 इंटू 2 16 इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, और इस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का ये 2/3, ये मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल वर्बली किया, 2 एंड 8 16, और इसका 2/3, तो 16 का 2/3 करोगे 32/3, तो दिस विल बी द आंसर। तो यहाँ पर रखेगा 2/3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आप पढ़े होगे तो वर्बल हो जाएगा, नहीं पढ़े होगे तो फिर आपको प्रोसीजर करोगे तो होते ही है, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो एवरी नाउ एंड देन ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, और ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा a to b वाला प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगा, दोनों को जोड़ो करोगे 1/2 2 पाई में घटाओगे तो यही आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा तो इसका पे आधा बचेगा, तो इस केस में π/2 विल बी द आंसर। मैं समझ रहा हूँ ये प्रॉपर्टी पढ़े होगे, यहाँ पर a to b f ऑफ x dx, तो इस केस में क्या हो जाएगा a to b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इंटू dx, ये वाली प्रॉपर्टी। तो जैसे आप करोगे π/2 3π/2 तो हो जाएगा 2 पाई,
तो यहाँ पर एक्स यहाँ पर 2 पाई माइनस एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये आपका 2 पाई माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। दोनों का ऐड करोगे तो 2i इक्वल टू उधर हो जाएगा 1, यानी 2i इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 से लेकर के 3 पाई बाई 2 और ये 1 dx। और इंटीग्रेट करोगे 2 बाई 2 माइनस लो अपर माइनस लोअर एक्स आएगा, तो 1.5 पाई में पाई जाएगा तो क्या पाई बचेगा, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो पाई बाई 2। यही चीज़ मैंने वर्बली किया है, अब समझ गए होगे। ऐसा बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है ना। जब आप इसको ये प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, ऐड करोगे तो ये बच रहा है। ऐसा तो बहुत किए होगे, कॉमन होगा, है ना। और उसके बाद जब बचता है तो अपर माइनस लोअर, जो बचा उसका आधा कर लेंगे, क्योंकि जब ऐड करेंगे 2i तभी तो 2i इक्वल टू यहाँ पर पाई आ रहा है, 1.5 पाई में आधा पाई गया, पाई आ रहा है पाई बाई 2, दैट्स व्हाई दिस कैन बी डन वर्बली। अगर ऐसे किए होगे, एक बार प्रॉपर्टी के थ्रू करके किए होगे, तो दोबारा फिर उसी टाइप का अपने आप बनने लगेगा, वर्बल बनने लगेगा। बहुत कॉमन और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में। अब देखिएगा सोल्यूशन ऑफ दिस, इसका सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन y dx, वेरिएबल सेपरेबल है। अरे भाई dx बाई x कर लेना इक्वल टू dy बाई dx, तो हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ले लेंगे dx बाई x, तो log x माइनस log y इक्वल टू 0, तो log ऑफ x बाई y इक्वल टू कांस्टेंट log c, तो y x इक्वल टू हो जाएगा cy, और जब वैल्यू डालोगे पासिंग थ्रू 2 का 4, तो 2 इक्वल टू 4c, तो c इक्वल टू हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पर x इक्वल टू वाई बाई टू, एक्स इक्वल टू वाई बाई टू, तो इसमें से देख रहे हैं इससे पास होगा, इससे पास होगा, इससे नहीं पास होगा, क्योंकि x इक्वल टू वाई बाई टू इसका आधा होना चाहिए, ये देखो इसका डबल होना चाहिए भाई। देखिए मैंने क्या किया वर्बल, इसको आप करोगे dy बाई dx माइनस, जस्ट ए मिनट, इसको हम लोग वेरिएबल सेपरेट में dx बाई x किया, उधर ले जाके डिवाइड कर दिया, माइनस dy बाई y किया इक्वल टू 0। अब जब इंटीग्रेट करोगे उधर ले जा करके इधर ले जा करके, तो हो जाएगा log ऑफ x माइनस log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ c, तो x बाई वाई इट इज इक्वल टू c हो जाएगा, तो x इक्वल टू cy, और जब इससे 2,4 से पास कराओगे तो 2 इज इक्वल टू 4c, तो c इक्वल टू हो जाएगा 1/2, c इज इक्वल टू 1/2। अब जब c इक्वल टू 1/2 डालोगे इसमें, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/2 y। अब कह रहा है इसमें से किससे नहीं पास हो, डज नॉट पास टू द पॉइंट, यानी x जो है y का आधा है, ठीक है, तो इसका ये आधा है, इसका ये आधा है, इसका ये आधा है, इसका ये आधा नहीं है, तो डबल है, तो इसलिए इससे नहीं पास होगा, बाकी से पास होगा। अब ये कैलकुलेशन हमने वर्बली कर लिया, आपको थोड़ा दिक्कत आएगी, लेकिन अब आप कर लोगे कि जब इधर लाओगे या उधर रखोगे तो डिवाइड करोगे, तो log x माइनस log y और इज इक्वल टू log c कांस्टेंट, जब सब जगह log होता तो log c होगा, log m माइनस log m बाई n, तो ये कर दिया, सेटिस्फाई करा, c की वैल्यू आ जाएगी, उसमें देख रहे हैं जो हमारे पास आया कर x इक्वल टू वाई बाई टू, तो देखो इसमें कौन फुलफिल नहीं कर रहा है ना, तीन चौथा वाला नहीं कर रहा, बाकी सब कर रहा है, क्योंकि x की वैल्यू पहला दूसरे का क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए, ये आधा होना चाहिए, आधा होना चाहिए, इसका आधा है, इसका आधा है, लेकिन इसका तो डबल है। तो ये चीज़ थोड़ा मैंने वर्बल कर लिया, आप भी अब कोशिश करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। मान लो कोई नहीं होगा तो, लेकिन ऐसा नहीं कि सारा नहीं होगा। देखिए अब कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिकल सोल्यूशन एलपीपी है ना, इतना इतना दिया सेट रीजन का, इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेस दिस वेयर a इज नॉट इक्वल टू a b ग्रेटर देन 0 हैज द अल्टरनेट ऑप्शनल सोल्यूशन। तो इस केस में जब डालते हो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तो 0 0 हो गया, ये तो आपका 3a हो जाएगा, ये आपका 3a और 30 भी हो जाएगा, और इधर आपका 50 भी हो जाएगा। तो इस केस में ये आपका जब 30 हो रहा है, तो इस केस में अगर हम डालते हैं 20a और 30b और b इक्वल टू 3a, तो यहाँ का 20a और इधर का आपका 3 इक्वल टू t भी डालोगे तो 3b डालोगे तो 10a के बराबर हो जाएगा, तो 30 के बराबर हो जाएगा। तो हमारी समझ से ये वाला जब इसमें डालोगे तो इसका और इसका मैच कर जाएगा, जब a इक्वल टू 3b डालोगे, है ना। a इक्वल टू 3b है, 3 टाइम्स ऑफ b, तो यहाँ पर 10a के बराबर हो जाएगा, तो 10a प्लस 20a 30 है, 30 इसके साथ मैच कर जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा अल्टरनेट ऑप्शनल पॉइंट यहाँ पर इन दोनों का सेम दे रहा है, a इक्वल टू अगर 3b डालते हो तो ये दोनों सेम दे रहा है, 30 है 30 है। तो आप इसको चेक कर सकते हो वर्बली, ठीक है। इसमें 30 50 भी देना नहीं चलेगा, लेकिन 30 30 सेम कर रहा है ना, बाकी में तो नहीं कर रहा है, इसलिए जब ये रिलेशन होगा तो ये सब फुलफिल करेगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन में क्या है, द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल इन रिलेशन, तो भाई a रिलेटेड टू b, a प्लस b इवन, तो अरे भाई इवन
दो नंबर का सम अगर इवन है प्लस करने पर तो ए विल आल्सो बी इवन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी होल्ड करेगा। ए प्लस बी इवन तो बी प्लस ए रिफ्लेक्टिव भी करेगा, ए प्लस बी इवन, बी प्लस इवन तो ए प्लस सी आल्सो इवन। तो यहाँ पर ये तो करेगा। सिमिलरली ये भी डिफरेंस वाला भी करेगा, लेस देन वाला नहीं करेगा। ए लेस देन इक्वल टू बी तो है ना, तो बी विल नॉट बी लेस देन इक्वल टू ए, तो इसीलिए यहाँ पर ये इक्वल रिलेशन नहीं होगा। और बराबर करेगा ए बी के बराबर तो ए अपने आप के बराबर होता है, बी ए के बराबर होता है, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी तो इक्वल टू सी। तो यहाँ पर लेकिन ये वाला नहीं करेगा, ए इज लेस देन बी, देन हाउ बी कैन बी लेसर देन, तो इन दैट केस तो इसमें से ये फुलफिल नहीं करेगा। बाकी में तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव फुलफिल करेगा, इसलिए सी छोड़ करके बाकी सारा होगा। मैं समझता हूँ कि रिलेशन पढ़े होगे तो समझ मारे होगी बात, नहीं पढ़े होगे तो फिर उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू दी, एक्स माइनस वाई इक्वल टू दिस, देन y इज इक्वल टू, तो आप y निकालना है तो क्या करोगे, अगर x निकालना होता तो जोड़ देते, y निकालना है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। जब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 2x प्लस एक्सेस कैंसिल हो जाएगा, y माइनस वाई 2y इक्वल टू, यहाँ पर करोगे और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 1 आएगा, 1 कहीं है, 1 कहीं है, यस इसमें है, इसमें भी है, देखते हैं। उसके बाद फिर क्या करोगे, दिस माइनस दिस है ना, घटाओगे तो -2 डिवाइडेड 2 -1 है, इसमें भी है, इसमें भी दोनों चलेगा। अब यहाँ पर 3 माइनस 7 हो जाएगा, घटेगा, दिस माइनस दिस, माइनस का 4, -4 डिवाइडेड 2 -2 है, इसमें है, तो दिस विल करेक्ट आंसर, इसमें नहीं है, रिजेक्ट हो गया। आगे वाला चाहो तो -4, 5 -9 -4 डिवाइडेड बाई 2, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दिस और दिस में घटाएंगे तो यहाँ पर एक्सेस कैंसिल हो जाएगा, इधर लेफ्ट में 2y इक्वल टू यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करोगे तो वर्बल हो रहा है। 2/2 में कौन से बड़ी दिक्कत है ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करने में, अगर x पूछता तो ऐड करते, y पूछा तो सब्ट्रैक्ट करके और फिर सब्ट्रैक्ट कर करस्पॉन्डिंग लिमिट सब्ट्रैक्ट करके फिर 2 से डिवाइड करोगे तो इट विल मैच विद द सी, हाँ ये भी वर्बल है। देखिए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। A and B are the two matrices such that AB equal to null matrix then, तो A में भी null matrix but B not, yes, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करोगे और उसमें नल है तो एक नल हो गई तो भी नल इंटू बी विल बी नल, या बी इंटू ए विल बी नल, या नल इंटू नल विल बी नल। और दो मैट्रिसेस जो नल नहीं है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, नल हो सकता है। तो ए में भी नल बट बी में नॉट बी, करेक्ट है, ये भी सही है। पी में भी नल बट ए नॉट बी, ये भी सही है। बोथ ए एंड बी में भी नल, ये भी सही है। बोथ ए एंड बी में बी नॉन नल मैट्रिसेस, ये भी सही है। अगर हम यहाँ पर इस टाइप का लेते हैं दो मैट्रिसेस 0 1 0 0 और दूसरा ले लेते हैं, इस केस में मान लो 0 0 0 1 ले लिया, ठीक है, ये दो नल मैट्रिसेस तो नहीं है, ठीक है, इनकी वैल्यू यहाँ पर कुछ ना कुछ आ रही है, ठीक है। और या तो फिर आप इधर ले लो, इसको हटा करके आपका इधर ले लिए, चलो 0, तो इसको इससे करेंगे, इसको 1 ले लो, इसको 1 ले लो, इसको 0 ले लो, तो देखो इनकी वैल्यू जो है इंडिविजुअल 0 आ रही है ना, दिस इंटू दिस माइनस दिस, लेकिन प्रोडक्ट करोगे तो भी 0 आ रहा है, इंडिविजुअली नल नहीं है तभी 0 है। तो कहने का मतलब नहीं इंडिविजुअली नल हो तब भी 0 हो सकते हैं, चारों सही हो सकते हैं, तो ए बी सी डी दिस विल बी करेक्ट आंसर। ये भी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, इस टाइप का पढ़ाया भी गया होगा, तो जानते भी होगे। तो यहाँ पर चेक करो कैसे होगा, कैसे होगा। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लाइन y इक्वल, फिर वही बात है, अब इस टाइप का कराएं, जब आपको y इक्वल टू एक्स का तो ऊपर की ओर होगा, तो y इक्वल टू जब 4 डालोगे तो y इक्वल टू 4 तो इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो x इसका यहाँ पर विड्थ हो गया, तो ये 4 4 8 हो जाएगा, फिर आपका 16 का 2/3, यही आ गया। अभी एक क्वेश्चन इसके पहले इसी टाइप का कर चुके हैं। देखिए जब ये पैराबोला यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, जस्ट लेट मी चेंज द कलर, तो यहाँ पर पैराबोला ये आपका ऐसे बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो y इक्वल टू 4 होगा, y इक्वल टू 4 यहाँ पर होगा, y इक्वल टू 4, तो ये 4 हो गया, और x इक्वल टू 2 है ना, तो x इक्वल टू यहाँ पर 2 है इस केस में, तो x इक्वल टू जब y इक्वल टू 4 डालेंगे तो इक्वल टू +-2 इस केस में, तो ये हो जाएगा 2,4 और -2,4। तो विड्थ तो यहाँ पर रेक्टेंगल की बात करेंगे तो जो एरिया होगा ये 4 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, 2 और 2 4, 4 इंटू 4 16, तो ये बताइए रेक्टेंगल का एरिया 16 है,
तो ये वाला जो एरिया होगा 2/3 ऑफ 16। अभी पिछले करा चुके हैं कि रेक्टेंगल का एरिया और इस एरिया पैराबोला के एरिया में क्या रिलेशन होता है, पैराबोला के एरिया रेक्टेंगल एरिया का 2/3 होता है। तो ये 2/3 ऑफ 16, रेक्टेंगल के एरिया 16 है। देखो यहाँ पर जैसे 4 डाला तो ये एक्स वैल्यू 2 -2 आई, तो इसका 2 और 2 करके 4 उधर, 4 × 4 स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर 4 × 4 स्क्वायर 16, 16 का इसका 2, इसका एरिया चाहिए 2/3 चाहिए, बाकी जो बचा वो 1/3 है रिमेनिंग का। ऐसा ही पहले एक और कहा चुके, उधर ऐसे पैराबोला बनाता है, इसमें वर्टिकल पैराबोला बना हुआ है। तो समझ गए होंगे, ये तो रिपीट हो रहा है एक तरीके से क्वेश्चन। अब यहाँ पर दिखेगा क्या कि इस केस में रेडियस ऑफ द स्फीयर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द सरफेस एरिया इज दिस। यानी यहाँ पर जो रेडियस तो dr/dt जो है वो 0.5 है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑन द रेडियस इज इतना। वर्बल कैलकुलेशन, सरफेस एरिया जो होता है वो स्फीयर का 4πr² होगा, तो 4 s इक्वल टू, तो ds/dt इक्वल टू हो जाएगा 4πr² का हो जाएगा 8πr इंटू dr/dt। dr/dt कितना है 0.5 है, और r की वैल्यू यहाँ पर 20 है, तो उधर 8π इंटू 20 इंटू 0.5, तो 10 हो गया, तो 85 आंसर। या मैंने वर्बल जो कर लिया आप भी वर्बल कर सकते हो, ठीक है। कैसे हो जाएगा, s इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 4πr², तो ds/dt यही मैंने कैलकुलेट किया, तो 8πr और dr/dt यही मन में कर लिया था, यही पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पर ये 8π, यहाँ पर ये 20 डालोगे, ये 10 डालोगे, तो ये 0.5 डालोगे, तो 20 इंटू 10, 10 इंटू ये 85 हो गया। तो आराम से कर सकते हो, वर्बली कैलकुलेशन इजी था इसलिए वर्बल कर लिए कैलकुलेशन, मन में पढ़े होगे तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसलिए अब हम लोग नेक्स्ट में मूव करते हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन दिस, इससे दूरी, तो इसको जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक्स वाई जेड आर को जो है एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 0 हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तब हाँ बताइए, उधर ऑफिस में बात करो, ऑफिस में बात कर लो, हम आ रहे हैं 2 मिनट में। तो हम लोग यहाँ पर देखिएगा इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैं डालेंगे तो x प्लस आई, आर को ऐसे लिखेंगे, r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के, ठीक है। जैसे यहाँ पे डालेंगे तो x माइनस वाई और प्लस जेड, इसके केस में जब मल्टीप्लाई करो तो 3 डिवाइडेड बाई √3, 2/√3, तो 3 डिवाइडेड बाई √3, तो आंसर कैंसिल हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 1/√3, तो पहले का ये होगा। अब इसमें ये क्वेश्चन बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, ये इसको होगा। तो पहले का थर्ड कहीं है, ये है और ये है, और दूसरे का सेकंड का क्या है, सेकंड का यहाँ पर मैंने बनाया है पहला, सेकंड का पहला इसमें कौन है, सेकंड का पहला यही वाला है, तो सेकंड भी है, तो दिस द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस केस में ये वाला होगा, बाकी जरूरत नहीं चेक करने की। जैसे इसमें जब आप करोगे ना तो यहाँ जो बनेगा, यहाँ पर r इक्वल टू एक्स वाई डालो तो x माइनस वाई प्लस जेड, और जब हम इसकी दूरी निकालें सेटिस्फाई करेंगे तो 1 माइनस प्लस 1, तो 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा √1², 3 डिवाइडेड बाई √3 कैंसिल किया तो 1/√3, तो दैट विल बी द आंसर इन दिस केस, ठीक है। तो इस केस में हम लोग नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, बाकी 2 चेक करना है चेक कर लो। इसको हम लोग क्या करें 3D में, इसको t का x माइनस x/2 हो जाएगा, और y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 और z माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1, तो इंडक्शन जो रेशियो हो जाएगा 2, और यहाँ पर इधर आपका डिवाइडेड बाई 1 y प्लस 2, तो 2 1 और इधर 1, ठीक है, 2 1 1 इधर का आपका आ जाएगा, दिस इक्वल टू सब माइनस टी है, इधर टी है, तो इस केस में y माइनस टी डिवाइडेड -1 कर देना, तो दिस विल द आंसर, स्ट्रेट लाइन होगा। देखो इसको ऐसे लिख पाओगे, इस वाले को x/2 इज इक्वल टू टी, इट इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू z माइनस 5
डिवाइडेड बाई -1 इक्वल टू टी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 2 और 1 और -1, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन में लिख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म लाइन में लिख लो, ठीक है, और उसको देख लो 2 -1 हो जाएगा, है ना। टी सबसे टी निकाल करके इक्वल कर दिया, टी से निकाल करके तो लाइन हो गया, डायरेक्शन रेशियो हो गया, तो यही हो जाए स्ट्रेट लाइन विद द डायरेक्शन रेशियो 2 1 and -1। तो 3D का पढ़े होगे स्ट्रेट लाइन तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम लोग बात करते हैं इसमें, द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर देन मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ डिफरेंसेज। तो इस केस में हम लोग करेंगे क्या, दो वेक्टर का सम, तो a प्लस बी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू 1, तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी इक्वल टू 1, तो ए डॉट बी इक्वल टू -1 हो जाएगा, और डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 1 + 1 -1 3 का स्क्वायर रूट 3, दिस विल द आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए हमने क्या बताया, a प्लस बी, है ना, डॉट a प्लस बी, ये जो मन में वर्बली किया इक्वल टू 1 है, सम ऑफ द 2 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1, आप इसको ऐसे करो, a प्लस बी मॉड इक्वल टू 1, तो a प्लस बी डॉट a प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इज इक्वल टू 1, तो a डॉट बी इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे 1 1 डालोगे, ठीक है, उधर जा करके हो जाएगा -2, तो कैंसिल हो जाएगा -1। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और -2, और यहाँ पर -1/2 हो रहा था इसका, है ना, तो -2 इंटू 1/2 माइनस के साथ, तो इट विल बी 3, तो अंडर रूट ले लेंगे तो माइनस ये अंडर रूट आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसमें 2 जाकर उधर -1 हो गया, a डॉट बी इक्वल टू -1/2, यही -1/2 यहाँ यूज कर लिया, तो -2 इंटू -हाफ कैंसिल करके +1 कर दिया, अंडर रूट ले लिया। तो यही चीज़ मैंने किया, मन में किया कि a प्लस बी इक्वल टू 1 है, तो जब स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इक्वल टू 1, तो 1 1 यूनिट वेक्टर है, तो a डॉट बी इक्वल टू उधर माइनस आप मिला, और डिफरेंस निकालने के लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो फार्मूला होता है, तो ये 1 1 और -2 इंटू -हाफ, तो 2 2 कैसे +3, तो 1 + 1 + 1 3, और अंडर रूट ले लिया। यही चीज़ जो कैलकुलेट करें, छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग वर्बल कर पा रहे हैं, लंबा चौड़ा होता तो शायद नहीं कर पाते, तो किए होगे तो समझ में आ रहा होगा, और नहीं तो फिर देखिए हम लोग यहाँ पर क्या है, आई क्रॉस जे क्या हो, जे क्रॉस के आई हो जाएगा, तो आई डॉट आई 1 हुआ, फिर ये जे हो जाएगा, जे डॉट 1 हो गया, के आई क्रॉस जे के हो जाएगा, के डॉट के 1 हो जाएगा, तो 1 1 1 3 3 मिल जाएगा सर। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा मेरी समझ से। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पर देखिएगा दो वेक्टर डिफरेंस 10 है, मॉड ऑफ एज इक्वल टू जो है 8 है, और मॉड बी कितना है 6 है, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी, अरे ये परपेंडिकुलर होंगे तभी 6 8, तभी डिफरेंस 10 आएगा, 90 डिग्री होगा, है ना। ये वेक्टर यहाँ पर हम ले लेते हैं 8 मॉड ऑफ इक्वल टू 8 लिया, ये 6 ले लेते हैं 6, तो इसमें जो आपका मॉड ऑफ बी इक्वल टू है ना 6, तो ये 6 होगा, परपेंडिकुलर होगा तभी तो 10 होगा, ए माइनस बी या बी माइनस से मॉड करो तो ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा, यानी दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस, या दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, तो दिस इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस बी, मॉड लेने पर ए माइनस बी या बी माइनस से मॉड करोगे तो यहाँ पर तो परपेंडिकुलर है तभी तो 10 है, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, ज्योमेट्रिकल है, आप देखते ही बता दोगे। हम लोग नेक्स्ट में बात क्या करेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विद दिस इक्वल टू दिस, आज भी हम लोग यही बात किए थे, x प्लस वाई इंटरसेक्ट करोगे तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, और ये क्या आपका हो जाएगा, ये अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो दो लाइन है, एक तो 10 10 की इंटरसेक्ट बना रहा, और एक इधर आपका 5 और 3 का इंटरसेक्ट बनाएगा, तो 5 3 वाला नीचे और ये ऊपर, तो इस केस में क्या होगा, ये वाला जो है नीचे रहेगा ऊपर रहेगा, तो कॉमन रीजन नहीं आएगा, तो नो सोल्यूशन, इट इज इनफिजिबल। टेस्ट करके देखोगे, एक ऐसे आएगा, एक आएगा इसके ऊपर और एक आएगा इसके नीचे, तो कॉमन ही नहीं होगा, कॉमन रीजन होना चाहिए, इसको सेटिस्फाई करोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये कराओगे तो वो नहीं करेगा, तो इसलिए इट विल हैव नो सोल्यूशन। एलपीपी पढ़े होगे तो समझ में आ गया होगा, नहीं पढ़े होगे तो फिर मुश्किल काम है। अब देखिएगा, ए बैग कंटेन्स 5 रेड and 7 black balls, 3 balls are chosen at random one by one without replacement. What is the probability that the third ball is a red ball given that the first ball is a red and second ball is a black? तो पहली रेड तो 5/12, सेकेंड जो है वो है का बॉल ब्लैक है तो 7/11, और फिर तीसरी भी रेड हो
तो अब रेड बॉल तो 4 बची, 4/10, क्योंकि एक एक कम होता जा रहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो वर्बल कैसे कर रहे हैं, तो 5/12 इंटू 7/11 इंटू 4 एक कम हो गई रेड बॉल, तो 4 बची, 4/10 बची, 2 तो निकल गई, तीसरी में 10 बचेंगे। तो अब देखिएगा बीच का जो 7/11 वो तो कटेगा नहीं, दोनों प्राइम है। उधर आपका पहले 5/12, इधर 4/10, तो इधर उस केस में यहाँ पर पहले तो आया था वहाँ 5/12 और इधर आया 4/10, तो 5 4 20, तो 20 डिवाइडेड बाई 120, तो यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाई 120 1/6, 1/6, तो यानी 7/11 को 1/6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7/66 हो गया आंसर। देखिए मैंने क्या किया, ये 5/12, पहली बॉल रेड हो, दूसरी बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट कम हो गई, 11 बची, और 7 ब्लैक है, तो 7/11 इंटू, उसके बाद फिर क्या बची भाई, कम हो गई एक और, फिर रेड 4 बची, 10। यही तो कैंसिल लाइन होगा, इसी को मैंने क्या 20 डिवाइडेड बाई 120, कैंसिल करोगे तो 1/6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो यही आ रहा है। यही मैंने वर्क कर लिया, विदाउट रिप्लेसमेंट, ये कम बाल होती जाएगी, ठीक है, और डिनोमिनेटर में, और ऊपर जैसे बचने उतने का पूरे उतना डिवाइडेड बाई पूरा टोटल। तो समझ में आ गई होगी बात। अब लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर ये 23 और 2023 यूजिंग द इक्वेशन द लाइन दिस एंड द प्लेन दिस द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इस केस में जब हम प्लेन और लाइन के बीच में एंगल करेंगे तो प्लेन का नॉर्मल होता है, लाइन का ऐसे होगा, तो साइन लेना पड़ेगा, क्योंकि उनके बीच में एल्फा, तो आप कॉस 90 माइनस एल्फा यानी साइन एल्फा। तो पहली बात तो इन दोनों में ही को होगा साइन। अब देखोगे यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आपका A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय सिग्मा A1 स्क्वायर सिग्मा A2 स्क्वायर, तो इधर तो 7 हो जाएगा, इधर 10 का स्क्वायर करोगे तो 100, और यहाँ पर 4, और यहाँ पर हो जाएगा 121, 121 4 125 225 15 आ जाएगा, इधर 7 15। तो अब A1 A2 यहाँ पर देख के क्या करिएगा, A1 A2 करोगे तो 20 प्लस का 20 और प्लस का 6 26 और माइनस का 66, तो माइनस का 40, ठीक है, माइनस का 40 बचा, और माइनस का 40 और डिवाइडेड बाई अंडरवुड डिवाइडेड बाई 7 इंटू 15, 7 इंटू 15, तो दिस विल द आंसर। देखिए मैंने क्या किया, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर इस केस में यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस A1 A2 प्लस B1 2 3 इंटू 2 और माइनस 6 इंटू 11 डिवाइडेड बाई इसका 7 और इसका 15, सिंप्लीफाई करो, याद है ना। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अंडर सिग्मा स्क्वायर 7 होता है, और ये आपका 15 वर्बली हो रहा है, 7 15 डिनोमिनेटर हो गया, वो करस्पॉन्डिंग करोगे तो 40 डिवाइडेड बाई आपका 7 इंटू 15, तो आपका साइन इनवर्स 8/8 कैंसिल होता है, 8/21 मिलता है आंसर। सिंप्लीफाई करो, यही मैंने वर्बली किया है। अब आप पढ़ोगे 3D तो समझ में आ रहा होगा। अच्छा एक और क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम दिस ओरिजिन सेटिस्फाई का 3 डिवाइडेड बाई अंडर 15, तो 1/3 3/1/5 विल बी द आंसर। भाई 0 से ओरिजिन से परपेंडिकुलर 0 सेटिस्फाई किया, 3 डिवाइडेड बाई अंडर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो भी कैलकुलेट किया 15, तो 1/5, कितना आसान है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डन फ्रॉम ओरिजिन ऑन एनी ऑफ द प्लेन या लाइन, एक सेम फार्मूला होता है। अब कह रहा है यूजिंग द 24-25 सेम लाइन है, सेम प्लेन है, दो और क्वेश्चन इस पर है, यूजिंग द इक्वेशन दिस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, पुट अ परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। अब प्लेन पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो इसका जो है जो डायरेक्शन रेशियो होगा, इसका ये और ये और ये के बराबर होगा ओरिजिन से, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर इस केस में जब सिंप्लीफाई करोगे तो इस केस में कितना आ जाएगा 15, क्योंकि भाई जब ओरिजिन से किसी प्लेन पे हम लोग पर ड्रॉप कर रहे हैं फूटा परपेंडिकुलर, तो ओरिजिन को इसका फूटा परपेंडिकुलर, तो फूटा परपेंडिकुलर को ओरिजिन से मिलाओगे, तो ओरिजिन से मिलाओगे तो इसका डायरेक्शन 10 2 और माइनस 11 होना चाहिए, क्योंकि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट ही क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू द प्लेन होते हैं। तो देखो ऑप्शन में कौन सा डायरेक्शन रेशियो आपका 10 2 और -11 देगा, तो 10 2 -11 किस में देगा, इसमें देगा 10 2 75 से मल्टीप्लाई करोगे 10 2 -11 आ जाएगा, बाकी नहीं देगा। सिंपल से बात है, ओरिजिन से फूटा परपेंडिकुलर जो तो नॉर्मल काम करेगा ना, जब ओरिजिन से आपका प्लेन पे करोगे तो नॉर्मल काम करेगा, तो फूटा परपेंडिकुलर ओरिजिन मिलाओगे तो x2 - x1 y2 - 1, तो डायरेक्शन रेशियो इसके बराबर होगा, नॉर्मल का ही होगा,
तो देखो इसका पॉइंट को घटाओगे जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसी में 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, प्लेन दिस इंटरसेप्ट जेड एक्सिस पे कट करेगा तो एक्स वाई जीरो होगा, तो एक्स वाई जब जीरो डालोगे तो जेड वैल्यू आ जाएगी कितनी, -3/11। कितना आसान है। इसी टाइप के और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो वर्बली बन जाते हैं, एक बार पढ़ा हुआ होगा तो मन में सब कैलकुलेट करोगे, बहुत आसान है, एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसी टाइप के बहुत सारा क्वेश्चन हम और भी डाले हैं, प्रैक्टिस करते रहिएगा, औरों को भेजते रहिएगा, और अपने आप को चेंज करते रहिएगा कि हम कोशिश करेंगे 50-60% क्वेश्चन वर्बल बना लें, और भी क्वेश्चन होते हैं वो भी ईजी होते हैं, बट थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है। इनमें भी से भी अगर कुछ कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो तो पेन का यूज कर लेना, अदरवाइज मैं समझता हूँ कि एक बार समझा हुआ होगा तो जब मैं कर सकता तो आप भी कर सकते हो, इसमें कोई इतना टफ नहीं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय द टाइम आप इसको देखिएगा और भी वीडियो देखिएगा, औरों को भी शेयर करिएगा, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।